जय माता दी दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी का अत्यधिक महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि श्रावण मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत रखने और विधिवत पूजन करने वाले जातकों की गोद सूनी नहीं रहती, उन्हें संतान सुख जरूर प्राप्त होता है। यह एकादशी सभी पापों को नाश करने वाली होती है। इसके करने से किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, दक्षिण भारत में श्रावण पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस व्रत के प्रभाव से योग्य संतान की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि निसंतान दंपति अगर पूरे तन मन और जतन से इस व्रत को करें तो उन्हें संतान सुख अवश्य प्राप्त होता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो कोई पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा पढ़ता है, सुनता है या किसी को सुनाता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्रावण पुत्रदा एकादशी के व्रत की पूजन विधि के अनुसार एकादशी के दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का स्मरण करें, फिर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके पश्चात घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु की मूर्ति के सामने दीपक जलाकर व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो को स्नान कराएं और उन्हें वस्त्र पहनाएं। इसके पश्चात भगवान विष्णु को नैवेद्य और फलों का भोग लगाएं। दोस्तों, पूजा में तुलसी, मौसमी फल और तिल का प्रयोग करें। इसके पश्चात श्री हरि विष्णु को धूप दीप दिखाकर विधिवत पूजा अर्चना करें और उनकी आरती करें। पूरे दिन निराहार रहकर शाम के समय कथा सुनने के बाद ही फलाहार करें। रात्रि के समय जागरण करते हुए भगवान का भजन कीर्तन करें। अगले दिन यानी द्वादशी को ब्राह्मणों को खाना खिलाएं और यथा सामर्थ्य उन्हें दान दें। अंत में खुद भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण करें। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा के अनुसार एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे केशव, आपने कामिका एकादशी का माहात्म्य बताकर बड़ी कृपा की है। अब कृपया करके यह बतलाइए कि श्रावण शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। इस पर मधुसूदन कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा सुनिए, क्योंकि इसकी कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान न हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी नहीं ली। मैंने प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध धर्म के ज्ञाता, परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोशन मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं। निसंदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्म से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे संदेह को दूर कीजिए। महिष्मतीपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उनकी प्रजा हैं, अतः उनके दुख में हम भी दुखी हैं।
आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपया करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय जेठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर के समय, जबकि 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने लगा। उसी स्थान पर एक प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप कोई ऐसा उपाय बताइए। ऋषि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा। साथ ही राजा को पुत्र की भी प्राप्ति होगी। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दे दिया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसलिए हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इस कथा को पढ़ने तथा इसके माहात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।